पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फ्राहम करेगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों की हिमायत का भी आज़म। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। जराइम की रोकथाम के लिए मुतालिका इदारों की मदद जारी रखने के आज़म का यादा। फोरम का पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश। सरहद पार से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां खतरा करार। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से सख्ती से निमटने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम पर भी इजहार तशवीश। शुरका ने कहा, मकबूजा वादी में शहरियों के कत्ल, तशद्दुद और अगवा की भारतीय कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जुराइम हैं। भारतीय फौज के मुजालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। शुरका की गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम की भी मजम्मत। फौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे का अयादा। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है। वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हकायक पर मबनी था। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कारकुनों से खिताब। कहा, पेशावर हाईकोर्ट सूबे की हाईकोर्ट है, कैसे पाकिस्तान भर के मामले का फैसला दे सकती है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। अदालत में एक लाडले को गुड टू सी यू कहा जाता है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार को सहूलियात दी जा रही हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। खिलाफ कानून अदालती फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। मुश्किलात के शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियां मानना पड़ेंगी। अवाम हमारे साथ हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर में एक ही शख्स 3 बार मुसल्लत हो चुका, नहीं चाहते कि उसी को दोबारा हम पर मुसल्लत किया जाए। फैसला किया है, लाहौर से इलेक्शन लड़ना है। लाहौर में हम मुकाबला करेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। मजीद कहा, अल्लाह ने मौका दिया तो 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तालीम का वादा पूरा करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उसे नुमाया किया जा रहा है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। अगर मेरा कोई कारकुन शहीद हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। इलेक्शन के साथ साथ आज़ादाना माहौल भी देना ज़रूरी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना उसूली तौर पर गलत है। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का फैसला हमने अपनी ज़िले क़यादत पर छोड़ दिया है। बानी PTI इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं है। गुज़िश्ता कई माह से PTI को टारगेट किया जा रहा है। हमारे उम्मीदवार हर हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सो मोटो लें। PTI के वर्कर्स को पैगाम है, वो पुरअमन रहें। अगले चंद रोज में पार्टी टिकटों का हतमी फैसला कर लेंगे।
पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर हुदूद से तजावुज़ और अवामी उमंगों के बरक्स है। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबी निशान की बैसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। फिरदौस आशिकावान ने लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई वाले चोर दरवाजे के बजाय खुले दरवाजे से आएं। अदालतों में रिलीफ किसी खास जमात को मिल रहा है। 9 मई में मफरूर या नामजद मुल्जिम पर कानून लागू होना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। धुंध के बायस मोटरवे के बेशतर सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से रिजाना धुंध के बायस बंद कर दी गई। M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद। M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद। धुंध के बायस कई परवाजें मनसूख। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरखास्त पर भी नोटिस। अदालत ने ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। उधर साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है। बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दौरान समाअत ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने शाह महमूद की हथकड़ियां खुलवाईं। प्रोसिक्यूशन ने सबूत के तौर पर शाह महमूद का वीडियो बयान अदालत में पेश किया। शाह महमूद कमरा अदालत में आपदीदा। बोले 9 मई को वो रावलपिंडी नहीं कराची में थे। उन्होंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान और इदारों की आलमी दुनिया में सफाइयां देता रहा हूँ। क्या ये इंसाफ है? PK91 कोहाट में रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा करेंगे। इलेक्शन कमीशन अपील पर समाअत 2 जनवरी 2024 को होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज सुने जाने वाले मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। नोटिफिकेशन जारी। कॉज लिस्ट बेंच की अदम दस्तियाबी की वजह से मनसूख की गई। पीटीआई समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में अहम आसामियों पर तकर्रो तबादले। कराची, लाहौर, लाड़काना में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। अली असगर सयाल से ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का चार्ज वापस। सैयद नजर अब्बास ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात। अब्दुल रहमान अराइन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची मुकर्रर। अब्दुल वाहिद का कोयटा से लाड़काना तबादला। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया गया। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। पिछली बार शहर की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीनी गई थी। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। बोले, जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के लिए जद्दोजहद ज़रूरी है। फैसला तारीख करेगी निज़ाम बदला है या हम बदले हैं। इलेक्शन का मतलब ये होता है अवाम की राय को तस्लीम किया जाए। इंतखाबात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत MQM को है।